जब मैं अगर 2 की जगह 3 रोटी खा रहा हूँ तो मेरी मम्मी के 3 की जगह 2 खाना पड़ रहा है ना, पेट काट कर। ये समझ के देखो कितना ज्यादा दयनीय स्थिति, कितना ज्यादा गरीबी स्थिति इसको बोलते हैं। तो 100 रुपया दे देते थे, उसी 100 रुपये से ही पूरा घर का पर डे का खाना आना है और उसी खाने को खा करके, मतलब रोज का 100 रुपया पापा दे करके जाते थे काम पे, तो मम्मी उसी 100 रुपये से 2 रुपया का जैसे कि मसाला हो गया, 3 रुपया का 50 ग्राम उस टाइम का सरसों तेल आता था। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत। तो दोस्तों, आप में से काफी सारे ऐसे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, जो हमसे एक प्रश्न हमेशा करते हैं कि मनोज भाई, आपका यूट्यूबर बनने से पहले और अभी जो आप यूट्यूबर बन गए हैं, इतना अच्छा खासा पैसा कमाए, इतना कुछ आपने जिंदगी में कर लिया, तो अभी आपका फीलिंग कैसा रहा, आपको कैसा फील होता है ना। आप लोग कहीं ना कहीं सोचते होंगे। और ये सिर्फ मेरा स्टोरी नहीं है, ये उन सभी यूट्यूबर्स का है जो आज के डेट में सक्सेसफुल है। जो सक्सेसफुल यूट्यूबर है, उनका जितने भी फैन होते हैं वो कहीं ना कहीं सोचते हैं, भाई ये तो इतना मस्त लाइफ जी रहा है, इनके पास तो मतलब कि सब कुछ है, जो चाहे वो ले सकता है, जब चाहे तब ले सकता है, पैसे की कोई कमी नहीं है, फेम है ना, लोग सेल्फीज ले रहे हैं, फोटोज ले रहे हैं। तो ये सब देख करके आप लोग को लगता होगा कि यूट्यूबर्स लोग तो भाई असली जिंदगी जी रहा है। कमेंट भी आता है कि असली जिंदगी तो भाई मनोज भाई ही जी रहा है। चलिए बताते हैं कि मेरा फीलिंग कैसा रहता है, आखिर सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के बाद फीलिंग कैसा है और क्या क्या सीखने को मिला, आखिर यूट्यूबर बन जाने के बाद मुझे क्या क्या अभी मिला जो पहले नहीं था, जब मैं यूट्यूबर नहीं था। तो सारा डिटेल में चलिए बताते हैं, मजा भी आएगा आप लोगों को सुनने में, जानने में, साथ ही आप लोगों को मोटिवेशन भी काफी ज्यादा मिली। हाँ, बनना है तो भाई यूट्यूबर तो बनना पड़ेगा किसी तरह से मेहनत करके। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था उससे पहले का, है ना, जब यूट्यूबर मैं नहीं था, तो उससे पहले का मेरा जिंदगी कैसा था। देखिए, मेरा जिंदगी, आप में से काफी सारे ऐसे अभी होंगे जिनका लाइफ अभी जैसा चल रहा है वैसा मेरा भी था। जैसे कि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मिडिल भी नहीं बोल सकते हैं, पूरा फैमिली बोल सकते, क्योंकि मेरे पापा जो है साइकिल रिपेयरिंग का काम करते थे। आप में से काफी लोगों को पता ही होगा। मेरी 2 बहनें थी, एक बड़ी है एक छोटी है, दोनों का शादी करवाना था। पापा का साइकिल का दुकान से जितना अर्निंग होता था उसी से हमारा घर संसार सब कुछ उसी से चलता था। और जिस वजह से क्या था कि हमारा एक ही कच्चा सा मकान था, एक छोटा सा कच्चा सा मकान था जिसमें हम लोग फुल फैमिली रहते थे। तो उसी में सोना, उसी में खाना, उसी में पीना, सब कुछ उसी में होता था। किचन था और उसके अंदर में एक जो है बेडरूम था, एक तरह से मान सकते हैं। तो उस टाइम पे क्या ही बेडरूम, मतलब सोने लायक घर एक तरह से आप बोल सकते हैं। किसी तरह से पापा ने जो है बनवाया था। पापा जो है बहुत सारा ताना भी उस टाइम सुनते थे कि कुछ करता ही नहीं है, ना घर बनाता है ना कुछ करता है। और अगर मेरे फादर के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो मेरे फादर ऐसे इंसान है बचपन से, एक शुरू से, कि उनको पैसा का जो है ना मोल जो होता है, जिसको महत्व बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा है। मतलब अभी भी मेरे पापा से अगर 5 रुपए का कोई चाय पीने के लिए मांग लेना तो वो नहीं पीला, इस टाइप के इंसान है। तो उस टाइम में भी क्या था कि पापा जितने भी अर्निंग करते थे उनका मेन जो फोकस रहता था वो था कि बैंक बैलेंस बनाना, पैसा बैंक में रखना है, क्योंकि बेटी का शादी करवाना है, 2 बेटियां, फिर मुझे पढ़ाना है। तो पैसा का बहुत ज्यादा महत्व वो उनको पहले से ही पता था। जिस वजह से क्या होता था कि दोस्तों, हमारा जो है ना परिस्थिति बहुत खराबी था, है ना। जैसे मुझे अगर एक कपड़ा भी लेना है तो वो भी मुझे नहीं मिलता था घर से। साल में एक ही बार एक कपड़ा मिलता था, जो कि है दशहरा का टाइम। हम लोग बंगाली फैमिली से है तो दुर्गा पूजा में हम लोग का होता है कि नया वस्त्र पहन के ही हमें मेला वगैरह जाना होता है। क्या होता था कि पहले साल में एक बार एक जोड़ी कपड़ा मिलता था, उसी कपड़े को पहन करके पूरा साल चलाना है। ठीक है, स्कूल का जब फीस का डेट हो जाता था, जब स्कूल में पैसा चाहिए या फिर कोचिंग सेंटर में पैसा का जब डिमांड होता था, तो पापा से मांगते रहते थे कि पैसा मांग रहा है टीचर, पैसा देना है, पैसा पेमेंट करना है, मंथली पेमेंट हो गया है तो हाँ कल देंगे परसों देंगे। ऐसे करते करते 10 दिन 15 दिन हो जाता था। फिर टीचर लोगों से अलग ही ताना सुनते थे उधर कि तुम पैसा नहीं पेमेंट करता है, इतना दिन हो गया। ऐसे करते करते ही जिंदगी कटा है। जैसे अभी आप में से काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिनका अभी इस टाइप का जिंदगी कट रहा होगा, क्योंकि मैं भी एक जो है गरीब परिवार से ही था ना। तो आप लोग को पता ही होगा कि क्या क्या परिस्थितियां कितनी गंभीर होती है डेली का। जैसे कि पापा क्या करते थे कि आज से कितना 8 साल पहले का मैं बात बता रहा हूँ, आज 2025 चल रहा ना, 2016 से पहले डेली का मम्मी को 100 रुपया देते थे। वो सुबह जैसे ही मतलब ड्यूटी जाते थे काम पे, तो 100 रुपया दे देते थे, उसी 100 रुपये से ही पूरा घर का पर डे का खाना आना है और उसी खाने को खा करके मतलब पूरा दिन गुजार देना। मम्मी को 100 रुपया में ही सारा कुछ मैनेज करके चलना है और डेली लाना है, डेली खाना है। ऐसा नहीं कि 15 दिन और महीने भर का खाना एक ही बार में राशन घर में आ जाता था, ऐसा नहीं होता। रोज का 100 रुपया पापा दे करके जाते थे काम पे, तो मम्मी उसी 100 रुपये से 2 रुपया का जैसे कि मसाला हो गया, 3 रुपया का 50 ग्राम उस टाइम का सरसों तेल आता था, मुझे पूरा याद है। मैं भी लाने जाता था ना, मैं ही दुकान लाने, 3 रुपया में सरसों तेल 50 ग्राम हो जाता था। उसी से पूरा दिन काम करना है, मतलब उसी से सब्जी बनाना है, मसाला उसी से लाना है। ठीक है, 2 रुपया मम्मी देती थी, जिससे आदि और मिर्चा लेके आना है मार्केट से। लहसुन वगैरह तो चलिए मिल जाता था दुकान में, आलू प्याज ये सब मिला करके, जैसे चावल और आटा ये सब ले करके 100 रुपया में ही काम चला। अब इसमें होता क्या था कि हमारे घर में लिमिटेड जो है रोटियां बन, लिमिटेड मतलब मेरे नाम से 2 ही रोटी। अगर मैंने 2 खा लिया और उस दिन मुझे 3 खाने का मन है, तो 1 रोटी अगर मैं 3 खा लिया तो 1 रोटी मम्मी का कम। ऐसा दिन आप समझ के देखिए, मम्मी के नाम से 3 रोटी है बना हुआ, अगर मैंने 2 की जगह 3 खा लिया तो मम्मी को फिर 2 खाना पड़े। और मम्मी ही जो है कंप्रोमाइज करती थी, क्योंकि घर की लेडी लोग आप समझ सकते हैं, गाँव देहात में ऐसा ही होता है कि पहले जेंट्स लोग खाना खाएगा, लास्ट में जो बचेगा वो लेडी लोग खाएगी। अभी भी वो मानसिकता, वो
वो चीज अभी भी हमारे गाँव में चलता है। फिलहाल अभी मैं जब सक्सेसफुल हो गया तो ये सब चीजों का कष्ट नहीं है, वो मैं आगे बताऊंगा अभी यूट्यूबर बनने के बाद का। अभी पहले का बता रहा हूँ कि क्या क्या दिन देखने को पड़ा। जब मैं अगर 2 की जगह 3 रोटी खा रहा हूँ तो मेरी मम्मी के 3 की जगह 2 खाना पड़ रहा है ना, पेट काट कर। ये समझ के देखो कितना ज्यादा दयनीय स्थिति, कितना ज्यादा गरीबी स्थिति इसको बोलते हैं कि भूखे पेट भी सोना है कभी कभी। हम तो नहीं सोए हैं लेकिन मम्मी बहुत कष्ट की, ठीक है, हम तो नहीं, क्योंकि मम्मी तो चाहती थी कि बच्चों को तो भाई पेट भरना है ना, भले हम खुदे भूख में सो जाए। तो ये सब दिन दोस्तों बहुत ज्यादा जो है खराब स्थिति आप समझ सकते हैं। ये सब दिन देखते हुए पूरा गुजारा हुआ है। बहुत कष्ट से जो है सरकारी स्कूल से मैंने पढ़ाई किया है 10th तक। उसके बाद 11 12 भी गवर्नमेंट कॉलेज में ही हुआ है, जहाँ पर पैसा लगता था तो सिर्फ वो रजिस्ट्रेशन में और एक एग्जाम टाइम में, यही सब में पैसा लगा। मंथली कोई पेमेंट नहीं, क्योंकि सरकारी स्कूल था, पैसा। बुक्स जो है साल में एक बार किताब जो है गवर्नमेंट स्कूल में तो मिल ही जाता था। 6 क्लास तक तो सरकारी स्कूल में फ्री का किताब भी मिल गया। उसके बाद लेना पड़ा है तो सेकंड हैंड किताब वगैरह जुगाड़ करते थे जा करके, ठीक है। जो धनबाद से है उनको पता होगा, झरिया में एक बुक स्टोर, एक बुक मार्केट है झरिया में, वहाँ से जाकर के लेते थे सेकंड हैंड किताब। तो इस तरह का पढ़ते लिखते किसी तरह से 12 कंप्लीट किया। 12 कंप्लीट करने के बाद मुझे ITI में मतलब कि पापा ने एडमिशन करवा दिया, जबकि मेरा मन था कि हम डिप्लोमा करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि डिप्लोमा में जो है खर्च बहुत ज्यादा था, उतना पैसा जो है मेरे पापा मैनेज नहीं कर पाए, जिस वजह से मैंने ITI किया है। ITI करने के लिए मेरा पास एक कंप्यूटर था जिसको मैंने सेल भी किया है, उसको बेच करके ITI में मैंने एडमिशन लिया है। 15,000 रुपया लगा था एडमिशन में, फिर 40,000 रुपया टोटल खर्चा हुआ था 2 साल में। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से मैंने ITI कंप्लीट किया। अब ITI कंप्लीट करने के बाद क्या हुआ कि बड़ी दीदी का तो शादी हो चुकी थी, फिर छोटी बहन का शादी करवाना था, तो छोटी बहन का भी शादी करवाना था, प्लस मेरा जो है इधर ITI कंप्लीट हो गया। अब मेरे घर से मुझे प्रेशर आने लगा कि अब तो भाई काम उम करना होगा, है ना, घर का इतना घर खर्चा कैसे चलेगा, चलाने के लिए तो पैसा आना चाहिए। तो मुझे घर से ऐसा होने लगा कि अब काम धंधा थोड़ा देखो। तो मैंने अपना ट्यूशन वगैरह भी मैं करवाना शुरू कर दिया था जब मैं 9th में पढ़ता था उसी टाइम। तो मैं अपना पॉकेट खर्चा उस टाइम से ही निकाल लेता था जब मैं 9th में पढ़ता था, 2011 की बात बता रहा हूँ मैं। तो उसी टाइम से मैं घर से पैसे नहीं लेता। मेरा जो भी कोचिंग क्लास का फीस है और जो भी मेरा अपना खर्चा है वो मैं खुद मैनेज कर लेता था। साइबर कैफे में भी काम करता था, एक मोबाइल दुकान था छोटा सा, उसमें भी। तो ऐसे करते करते दिन गया। फिर अचानक भाई 2016 में यूट्यूब के बारे में मुझे पता चला, यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया। और क्या ही बताएं, ये सब चीज मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि यूट्यूब से इतना कुछ मैं कर पाऊंगा, इतना कुछ हो जाएगा, आप लोगों को इतना ज्यादा प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। जस्ट मैं भी आपके जैसा एक कैजुअल, जैसे बोलते हैं ना कि यूट्यूबर, हाँ चले चैनल खोल लेते हैं और देखते हैं अगर कुछ हो जाए तो। लेकिन आप समझ सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सक्सेसफुल होने का रीजन एक ये भी है कि सही समय पे सही डिसीजन। एक टाइम बहुत मैटर करता है, सिचुएशन बहुत ज्यादा मैटर करता है, आपके लाइफ में इम्पैक्ट डालता है। अगर 2016 में अगर मैं यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया होता, अगर मैं इस टाइम पे यूट्यूब करना चाहता तो शायद मैं भी नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे इस टाइम पे क्या होता, ड्यूटी करना पड़ता, 8-10 घंटा का ड्यूटी करता था भाई, यूट्यूब कब कर। लेकिन जिस टाइम में 2016 में स्टार्ट किया था उस टाइम में मोबाइल दुकान में काम करता था, अपना पढ़ाई करता था, साथ ही बच्चों को ट्यूशन करवा, तो मेरे पास भरपूर समय तो भाई रहता था, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं रहा, मैं मैनेज कर पा रहा। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक सही समय पे सही डिसीजन लेने से ही मैं शायद आज के डेट पे सक्सेसफुल हूँ। सही समय पे सही डिसीजन लेना पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। तो जब 2016 में मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, यूट्यूब स्टार्ट करने के बाद 2016 से 17-18 पूरा मेहनत किया है। 2016, 17, 18 पूरा 3 सालों में मुझे ना 1 रुपया फूटी कौड़ी नहीं मिला। 3 साल तक मैंने सिर्फ मेहनत किया है, रेगुलर कंटेंट अपलोड किया है, सीखे गया है, अपना स्किल्स को सुधारा है ना, एक एक चीज सीखा है कि कैसे थंबनेल बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, ये सब। ना किसी के पास कभी मिलने गया, ना कभी किसी को डिस्टर्ब किया। आप में से काफी सारे लोग होते हैं ना कि जैसे अभी मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ कि कई लोग आ जाते हैं चैनल मोनेटाइज करवाने, क्राइटेरिया पूरा हो गया है, उनको मोनेटाइज करवाना, वो बोलता है कि आप कर दीजिए। हम बोलते हैं अगर हम कर दे तो आप क्या सीखेंगे। मैं तो चाहूँ तो मैं तो 2 मिनट में आपका करके दे दूंगा, लेकिन आप सीखोगे क्या, आपको क्या सीखने को मिलेगा, उससे कोई फायदा नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो है ना, आप लोग जैसे मेरा अगर देखोगे तो मैं कभी किसी के पास नहीं। और मुझे तो ये भी नहीं समझ में आता है कि इतने दूर दूर से लोग आ कैसे जाते हैं ट्रेन पकड़ के। मुझे तो घर से निकलने का परमिशन ही नहीं था। अभी भी मैं कहीं जाता हूँ, अगर दिल्ली उल्ली कोई मीटिंग रहता है, पॉडकास्ट के लिए जाता हूँ, तो किसी के साथ जाता हूँ, अकेले मैं नहीं जाता। अकेले मुझे घर से परमिशन ही नहीं मिलेगा, अभी भी नहीं मिलेगा कि अकेले तुम कहीं जाओ। बोलता है कि किसी को साथ में ले लो। मुझे ये चीज नहीं समझ में आता है कि इतने दूर दूर से जो लोग मिलने आते हैं वो लोग कैसे आ जाते हैं। मतलब बच्चे लोग का नहीं बात बोल रहा हूँ, जो कम उम्र के बच्चे हैं वो भी आ जाते हैं ट्रेन पकड़ करके। देखिएगा बिहार से, यूपी से, तो कैसे आ जाते हैं भाई, मैं तो ये सोचता हूँ। और आने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको मेहनत करना है तो भाई घर बैठे आप हर एक चीज का सोल्यूशन आपके घर में ही है। तो मैं यही चीज बोल रहा हूँ कि मैं कभी किसी के पास नहीं गया यूट्यूब की वजह से। मैंने सब कुछ यूट्यूब से ही सीखा है, यूट्यूब से ही किया, चैनल बनाया, सब कुछ किया। और 16, 17, 18 3 साल काम करने के बाद फाइनली 2019 में चैनल ग्रो हुआ, मोनेटाइज हुआ, पैसा आना शुरू हुआ। पहला पेमेंट 14,000 आया था, उसके बाद पैसा आते रहा 14 से कब 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ। आज लाखों में पेमेंट आता है यूट्यूब से, जो कि है क्लियर है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाखों में मेरा पेमेंट यूट्यूब से आता है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो ये दिन देखने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, जो कि आप में से काफी सारे लोग अभी कर रहे होंगे। तो अब रही बात कि यूट्यूबर बन जाने के बाद, है ना, आफ्टर जब मैं बन गया यूट्यूबर, पैसा कमा रहा हूँ, तो क्या क्या चेंजेस। देखिए, पहला चेंजेस, खाने पीने की कोई कमी नहीं है अभी के टाइम पे। मेरी मम्मी को जो कष्ट करना पड़ा था एक टाइम पे, कि जैसे मैंने बोला ना कि 3 रोटी खाने से उनको 2 खाना पड़ता था, आज के डेट में देखिए घर पे। अब ये चीज घमंड मत ले लेना या फिर ये मत ले लेना, आज के
डेट में मेरा जो एक डॉग है घर का, वो महीने का 10,000 रुपया का खाता है। 10,000 का खर्चा सिर्फ मेरे डॉग के पीछे। तो ये सब चीजें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि परिवर्तन आप लोग पूछते हैं ना कि यूट्यूबर बनने के बाद का क्या फीलिंग है। आप समझ के देखो, एक टाइम मेरी मम्मी भूख से कभी कभी सोई है कम खा करके, और आज के डेट में 10,000 का मेरा कुत्ता खा जाता है घर का। आप समझ के देखो दिन कैसे परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि पैसा जब आएगा तो आपका हर एक चीज सुधर जाता है भाई। ये जस्ट मैं एग्जांपल दिया, खाने की कमी नहीं है। कपड़ा अगर मैं एक दिन मैं ट्राई करूंगा, आपको दिखाऊंगा मेरा अलमीरा, ठीक है। कपड़ा मैंने बोला था कैसे, पहले क्या बोला कि साल में एक बार कपड़ा मिलता था, एक जोड़ी, उसी से पूरा साल गुजारते थे ना। आज के डेट में कपड़ा इतना सारा हो गया है, बहुत सारे कपड़े मैं 1 से 2 बार पहनता हूँ, उसके बाद मुझे मन ही नहीं करता पहनने का। उसको मैं गिफ्ट कर देता हूँ। मेरे मौसी का जैसे लड़का है, मामा का लड़का लोग है, भाई लोग है, बहुत कोई को देता हूँ, ठीक है। वो लोग भी मतलब आज के डेट में कपड़े की कमी नहीं है, किसी को नहीं है, चाहे वो रिलेटिव हो, अपना घर, कपड़े का कोई कमी नहीं है। जूता तो मत बोलो, इतना महंगा महंगा मैं अपने शूज लेता हूँ, स्नीकर्स जिसको बोलते हैं, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है एक्चुअली वो लेना। हर साल आईफोन बदलता, हर सितंबर में नया आईफोन आता है, मेरे पास नया आईफोन आ जाता है। अभी 16 प्रो मैक्स मेरे पास है, जो कि जिससे वीडियो बना, फिर 17 प्रो मैक्स आएगा तो मैं ले लूंगा। आज 22 तारीख को वीडियो शूट हो रहा है। 22 तारीख को आज रात में 11:30 बजे S25 अल्ट्रा का लॉन्चिंग है, सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा। वो भी मैंने बुक करा दिया, पहले प्री बुक में चल रहा है, वो भी मेरे पास 1 सप्ताह में आ जाएगा। तो मुझे फोन गैजेट्स ये सब का पहले से ही पसंद था, अभी भी वो पसंद, वो जो एक शौक था वो अभी खत्म नहीं हुआ। मैं अभी भी फोन्स वगैरह में लेता रहता हूँ। मेरे पास बहुत सारे गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट देखोगे तो टैब है, लैपटॉप है, पीसी है, 6-7 फोन है, माइक बोलो, एप्पल का वॉच 2 है, 3 है, सॉरी, ये लेटेस्ट वाला जो लिया अभी 1 महीना पहले। तो मतलब कितना कुछ नहीं किया मैंने यूट्यूब से, समझ के देख। और एक टाइम कितना परिस्थिति गंभीर था कि महीने का फीस पेमेंट करने के लिए पापा से मतलब कि बहुत ज्यादा मशक्कत करना पड़ता था। 10-15 दिन बाद मिलता था। कोचिंग सेंटर में ताना भी सुनना पड़ता, समझ के देख। क्या हुआ यूट्यूब, आप लोगों में फीलिंग बता रहा, यूट्यूब से ये हो, जब आपके पास पैसे आ जाएंगे भाई, बहुत सारा चीज सुधर जाएगा। बहुत कोई बोलता है कि पैसा को क्या ऊपर लेके जाना है, इतना पैसा कमा के ऊपर तो नहीं लेके जाना है, लेकिन जीते जी, जब तक जियोगे जीते जी बहुत काम आता है ना। क्योंकि अभी मान लो कि मेरे पेरेंट का, मान लो कि अभी जस्ट मेरा 1 दिन पहले मेरे पापा का आंख का ऑपरेशन, मोतियाबिंद, पापा का आंख का ऑपरेशन हुआ। उसमें खर्चा कितना हुआ? लगभग 70,000। अब बताओ, अगर पहले का जैसा रहता सीन तो क्या मैं 70,000 रुपया पेमेंट कर पाता? कल एक बार में मैंने फोन पे से, यूपीआई से पेमेंट कर, पापा को अभी अच्छा वाला जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का लेंस है वो लगवाया। तो ये सब चीज जब पैसा आता है तो आप हर एक चीज आपका अच्छा हो जाता है ना। सुख आपको मिल जाता है, भले शांति ना। देखो शांति के लिए तो भाई मन शांत होना जरूरी है, लेकिन सुख आपको पैसे से ही मिलता है। अभी गर्मी का दिन आ रहा है, मेरे पास 7-8 AC लगा हुआ मेरे घर, है ना। मुझे गर्मी नहीं झेलना, लेकिन काफी सारे जो गरीब लोग है, जो मजदूर लोग है, धूप में काम करेगा, अभी गर्मी का दिन आएगा तो कितना कष्ट। ठंडे का दिन है, ठंडी में भी देखिए घर से निकलना ही नहीं पड़ रहा है। बहुत सारे लोग क्या हो रहा है, साइकिल से, बाइक से जा रहा है ड्यूटी, हाथ ठंडा हो जा रहा है, ठंड लग रही है। ये सब चीज पैसा आने से सब कुछ आपका कष्ट खत्म, कोई चीज का आपको झमेला नहीं है ना। 2-3 मेरा पास 4 व्हीलर है, कहीं जाना है गाड़ी में बैठा, ना मुझे धूल लग रहा है, डस्ट लग रहा है, ना ठंडा लग रहा है, ना गर्मी लग रहा है, ना बरसात होने से पानी लग रहा है। ये सब चीजों का सुविधा आपको यूट्यूबर बनने के बाद ही मिलता है। इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कोई भी नहीं बताएगा आपको। अब रही बात की इज्जत, यूट्यूब से ही मिला। अभी देखिए एक चीज बताता हूँ, एक स्टोरी बताता हूँ, आप लोगों को मजा आएगा। बहुत सारे ऐसे रिलेटिव है जो हमें आज के डेट में मुझे फोन करते हैं और बोलते हैं कि तुम बदल गया, फोन नहीं करता है, याद नहीं करता है। वो लोग भी मेरा वीडियो देखेकर आप लोगों को मैं पूछता हूँ, जैसे 2016 से पहले जब मैं कुछ भी नहीं था, तब भी मैं किसी को फोन नहीं करता था। मतलब 2016 से पहले भी मैं किसी को फोन नहीं करता था ना। मैं कभी रिलेटिव के घर जाता था, मुझे पसंद नहीं बचपन से। मैं किसी मेहमान घर नहीं जाता, अगर जाऊंगा तो मैं रात नहीं रुकूंगा, सुबह जाऊंगा शाम तक आ जाऊंगा। मुझे पता नहीं, मन ही नहीं है बचपन से, अभी नहीं यूट्यूबर बनने के बाद मैं कहीं पे एक रात नहीं रुकूंगा, ठीक है। मुझे अपना घर ही ठीक लगता है। तो पहले भी किसी से ना बात करता था ना, पहले भी किसी के घर जाता, तो उस टाइम कोई नहीं बोलता कि तुम याद नहीं करता है, हम लोग का घर नहीं आता है, फोन नहीं करता है। उस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मैं बड़ा इंसान बन गया, पैसा कमाने वाला हो गया, तो अभी अगर फोन ना करूं और किसी के घर ना जाऊं तो भाई उसमें ताना सुनना पड़ता है, हाँ तुम तो घमंड हो गया, बदल गया। तो ना मैं पहले बदला ना अभी बदला, मेरा जो नेचर था मेरा अभी भी वही नेचर है। मैं किसी के घर, मुझे नहीं जाना पसंद, मैं नहीं जाता हूँ, सब बात जाने रहेगा। मैं सुबह जाऊंगा, शाम तक मैं रिटर्न आ जाऊंगा, मैं नहीं रुकता किसी घर पे। ये मेरे अंदर में एक क्वालिटी है ही। अगर मैं यूट्यूबर इसीलिए मैं बन पाया हूँ, मैं बता ना, मैं किसी का शादी घर जाता था ना, मैं कहीं जाता ना 2 दिन मुझे कहीं रुकना है, तो इसीलिए मैं पर डे वीडियो बना पाता, डेली कंटेंट डालता था 2016 में। मैंने पागल जैसा एकदम 4 बजे शाम हुआ ना मुझे वीडियो डालना, इसलिए मैं कहीं जाता ही नहीं, उससे पहले भी कहीं नहीं जाता। तो ये सब चीजें समझ के देखो। तो अभी रिलेटिव लोगों से ये ताना सुनना पड़ता है, ताना याद नहीं करता है, फोन नहीं करता है, बात नहीं करता है, ये वो पहले भी नहीं करता था, अभी नहीं करता, ठीक है। और अभी तो भाई मेरे पास समय भी नहीं रहता, एक्चुअल में मेरे पास अभी टाइम नहीं है, और पहले भी मैं नहीं करता। ये सब चीज आपको देखिए होता है। बात रही फिर रिस्पेक्ट की, इज्जत की, तो वो तो भाई यूट्यूबर बनने के बाद आपके पास पैसा आने लगेगा ना, सिर्फ यूट्यूबर नहीं, अगर आपके पास पैसा है तो आपको बहुत इज्जत मिलेगा, है ना। अभी मैं अगर कहीं पे चला जाऊँ किसी का शादी भर में, कोई रिलेटिव का घर में, तो चेयर अगर पूरा फुल है ना तो चेयर खाली कर, मनोज भाई आइए, मनोज बाबू आया है, बैठने दो। तो ये सब चीज गाँव देहात में आप लोग को पता है कितना इज्जत मिलता है पैसा कमाने से। सरकारी नौकरी वाला को मिल जाता, तो हम तो यूट्यूबर है भाई, मेरे पास आज के डेट में फॉर्च्यूनर है, करोड़ों का घर। एक ग्रुप डी में अगर रेलवे में किसी को जॉब हो जाता तो उसको इज्जत मिलने लगता है कि रेलवे में जॉब करता है, भले वो क्या पटरी में क्या कर रहा है, लोहा पीट रहा है, क्या कर, उससे कोई मतलब नहीं। रेलवे में जॉब करता है, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी, उसका इज्जत मिलता है। यहाँ तो मेरे पास आज के डेट में इतना कुछ है, तो समझ के देखो कितना इज्जत मिलता होगा। ये हो गया। सेकंड ये है कि यूट्यूबर बनने के बाद, नाम कमाने के बाद ये चीज हुआ, सिर्फ यूट्यूबर बनने की वजह से नहीं, पैसा की वजह से नहीं, नाम भी मैंने बहुत कमाया सोशल मीडिया से।
जिस वजह से आज के डेट में मुझे कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है ना। आज के डेट में मेरे कॉन्टेक्ट में सांसद बोलो, विधायक बोलो, जितने एमएलएज हैं, जितने भी यहाँ पर लीडर्स लोग हैं, उन लोगों से, अच्छे अच्छे लोगों से, जितने भी रईस लोग हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, जो नामी ग्रामी लोग होते हैं, उन लोगों से सबसे पहचान है आज के डेट। सब कोई अच्छा से बात करता है, सब कोई बुलाता है अपने घर पे। तो ये सब चीज यूट्यूबर बनने के बाद ही हुआ है, फेमस होने के बाद ही हुआ है। तो बहुत कुछ मिला है। बात रही यूट्यूबर बनने का बाद का फीलिंग, तो भाई फीलिंग बहुत अच्छा है। कोई चीज का आज के डेट में कमी नहीं है। अगर कमी है तो एक ही चीज, वो है समय की, है ना। जब लोग आ जाते हैं मिलने उलने तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इस वजह से होता है क्योंकि भाई टाइम नहीं रहता। अभी मैंने कितना वीडियो लंबा बना दिया, समझ के देखिए, सिर्फ आप लोगों से बात करते करते। तो वीडियो जब मैं बनाने लगता हूँ तो मेरे अंदर में ये भी क्वालिटी है कि मैं बोलता, अगर मैं बोलना स्टार्ट करूँ तो मैं पूरा दिन 12 घंटा भी बोल सकता हूँ आपके सामने, मेरा बात खत्म नहीं हो। बाकी चलिए, बहुत कुछ आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया। अब आप लोग बताओ कितना रिलेट कर पाए आप इस स्टोरी से। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और भी बहुत सारा स्टोरी है। चलिए खत्म कर देते हैं, बहुत लंबा वीडियो बन गया, धूप से अब गर्मी लगने लगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।